हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमन। तो फ्रेंड, आज हम लोग विटामिन ए मैं इसमें अपनी क्लास में करा चुकी हूँ। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, मतलब कि जो पीवाईक्यू हैं और जो पेपरों में पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी वगैरह में, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बताने के लिए अपनी वीडियो बना रही हूँ। तो आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो विटामिन ए और डी के पीवाईक्यू रहेंगे, जो हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आई होप आपको ये क्वेश्चंस मेरे पसंद आए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 से, विटामिन ए को किस और नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो विटामिन ए को हम किस और नाम से जानते हैं? रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर टोकोफेरॉल। तो हमें पता है कि विटामिन ए का जो हमारा केमिकल नेम होता है वो होता है हमारा रेटिनॉल। ठीक है, और जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो हमारा विटामिन सी का होता है। टोकोफेरॉल जो होता है वो विटामिन ई का होता है। और जो हमारा कैल्सिफेरॉल होता है वो हमारा विटामिन डी का होता है। ठीक है, तो हमें 4 नाम पता चल गए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारा विटामिन ए किस प्रकार का विटामिन है। तो ये हमें पता है कि हमारा विटामिन ए जो होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई के। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नंबर 3 पे हम चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आता है विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो विटामिन ए की खोज जो की थी वो हमारी मैकॉलम और डेविस ने की थी। ठीक है, फंक ने जो खोज की थी वो विटामिन की खोज की थी। ठीक है, विटामिन ए की नहीं की थी, विटामिन की खोज की थी। और विटामिन ए का प्रमुख कारण क्या है? नंबर 4 क्वेश्चन पे आते हैं। तो विटामिन ए का प्रमुख कारण क्या है? तो विटामिन ए हमारा क्यों जरूरी होता है? विजन के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए। तो जो विटामिन ए होता है, जो हमारा इसका मेन प्राइमरी हमारी जो नीड होती है वो हमारे विजन के लिए होती है, यानी कि दृष्टि के लिए होती है। ठीक है, अब हमारे इसके बाद हमारा आता है विटामिन ए की कमी से। नंबर 5 क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होता है? रिकेट्स, जीरोप्थेल्मिया, स्कर्वी, पैलिग्रा। तो जो जीरोप्थेल्मिया होता है जो हमारा, वो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, अब जो रिकेट्स होता है वो हमारा विटामिन डी की कमी से होता है। और जो स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा पैलेग्रा होता है वो विटामिन बी टू की कमी से होता है। किसकी? बी टू। बी टू का जो हमारा केमिकल नेम होता है वो होता है हमारा राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, अब जो हमारा जीरोप्थेल्मिया था, इसको हम क्या कहते हैं? इसमें हमारा क्या होता हो रहा था, हमारे जो आंखों की जो कॉर्निया होती है ना, उसकी श्लेष्मिक झिल्ली सूख जाती है। जो हमारी आंखों की कॉर्निया की झिल्ली होती है वो सूख जाती है, तो इसको हम जीरोप्थेल्मिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 6 में हमारा नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है? तो हमें ये ऑप्शन पता ही है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है, यानी कि सोर्स पूछ रहे हैं। तो सोर्स हमारा विटामिन ए का क्या होता है? गाजर, मछली का तेल यानी कॉड लिवर ऑयल, हरी पत्तेदार सब्जियां, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो विटामिन ए के जो सोर्स है वो उपरोक्त सभी में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्रोविटामिन ए कौन है? प्रोविटामिन यानी कि ए विटामिन, विटामिन ए का प्रोविटामिन ए किस रूप में हम इसको जानते हैं? इसका पूर्वगामी रूप पूछ रहे हैं ये हमसे। तो हम इसको विटामिन ए को कैरोटीन के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो जो हमारा विटामिन ए था उसके वो हमारे लिए प्रोविटामिन होता है, क्योंकि उसका हम सीधे डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। इसीलिए इसका जो पूर्वगामी रूप होता है उसी के थ्रू ये हमें विटामिन ए मिलता है। और जो हमारा विटामिन ए जो हमारा कैरोटीन से हमारा विटामिन ए जो हमारा कन्वर्ट होता है वो कहाँ होता है? हमारा लीवर में होता है। कहाँ होता है? हमारा लीवर में होता है। ठीक है, तो विटामिन ए का स्टोरेज शरीर में कहाँ पाया जाता है? जैसे देखे मैंने अभी बताया था, तो वो हमारा लीवर में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हमारा लीवर। क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन ए डेफिशिएंसी का पहला लक्षण क्या है? तो हमने प्राइमरी लक्षण, इसमें प्राइमरी सिम्टम्स की बात की है। जहाँ भी प्राइमरी आएगा वहाँ आएगा हमारा नाइट ब्लाइंडनेस। अगर आपको इसमें से हमारे विटामिन ए के क्रम में और भी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि यूरोथैलेमिया या वाइट आउट स्पॉट या फोटोफोबिया जैसी
जितनी भी आइज़ डिसीज़ होंगी वो मिलेंगी। लेकिन आपसे अगर ये पूछ लिया जाए पहला लक्षण यानी कि प्राइमरी पूछ लिया जाए तो हम जाएँगे नाइट ब्लाइंडनेस के साथ, ठीक है? अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा क्या है विटामिन ए का सबसे अधिक संबंध किससे है? अब विटामिन ए हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, आइज़, 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 आइज़। तो हमारा इसमें हमें विटामिन ए का हमारा आइज़ से संबंध है, ठीक है? तो जो हमारा बोन हेल्थ आएगा तो इसमें हमारा विटामिन डी आ जाएगा, ठीक है? अब हमारा 12 क्या है विटामिन ए का सक्रिय रूप पूछ रहा है यानी कि एक्टिव फॉर्म पूछ रहा है। किसकी? विटामिन ए की। तो जो हमारा विटामिन ए की एक्टिव फॉर्म पूछ रहा है तो रेटिनल या रेटिनोइक एसिड। तो इसमें जो हमारा सारे ही जितने भी हैं मतलब कि रेटिनल और रेटिनोइक एसिड ये सभी इसकी एक्टिव फॉर्म है, ठीक है? नंबर 13 पे हमारा क्या पूछ रहा है ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी का सबसे गंभीर रोग। अब सबसे गंभीर रोग क्या था? गंभीर रोग होता है हमारा इसमें क्या दिया है हमें रिकेट्स, पेलिंग्रा, केरेटोमलेशिया, एनीमिया। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो हमारा कोई भी रिलेटेड नहीं है कि जो हमारी विटामिन ए की कमी से हो रहा हो, ठीक है? जो हमारा रिकेट्स था वो विटामिन डी की कमी से हो रहा था, एनीमिया हमारा आयरन की कमी से होता है, ठीक है? और जो हमारा पेलिंग्रा था अभी हमने पढ़ा था राइबोफ्लेविन की कमी से हो रहा था, ठीक है? यानी कि बी2 की कमी से हो रहा था। तो जो हमारा केरेटोमलेशिया है ना उसकी गंभीर रूप ये है हमारा विटामिन ए की कमी से। तो आंसर हमारा हो जाएगा नंबर 3, ठीक है? और जो केराटोमलेशिया होता है ना उसमें क्या होता है जो हमारी झिल्ली होती है आँखों में श्लेष्मिक झिल्ली वो टूटने लग जाती है और जो कॉर्निया का जो भी मतलब अंदर वाला हिस्सा होता है वो लगने लगता है और इससे क्या होगा हमारी आँखों में घाव होने लग जाएगा, ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमारा 14 इसमें क्या दिया है ज़ीरोफ्थैलेमिया मुख्यतः किसकी कमी से होता है? अब हमें पता है ज़ीरोफ्थैलेमिया हमने विटामिन ए की जितनी भी डेफिशिएंसी थी उसका एक क्रम पढ़ रखा है तो हमें पता है कि ज़ीरोफ्थैलेमिया हमारा विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है? और जो हमारा क्रम था सबसे पहला हमारा प्राइमरी क्या था नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है? फिर सेकंड क्या था ज़ीरोफ्थैलेमिया और थर्ड था हमारा व्हाइट हॉट स्पॉट, फोर्थ था हमारा फोटोफोबिया और फिफ्थ था हमारा ज़ीरोसिस कंजक्टिवा और हमारा सिक्स था कॉर्निया ज़ीरोसिस और हमारा सेवेंथ था हमारा केरेटोमलेशिया एंड एट था हमारा ग्लूकोमा और 9 था हमारा कॉर्नियल स्कार। ये जो हमारे जितनी भी हमारी 9 कंडीशन थी ना ये सारी हमारी विटामिन ए से रिलेटेड थी और ये एक क्रम होता है जो हमें इसी क्रम में याद करना होता है। तो पूछ लिया जाता है कि आप प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ लगाइए तो ये हमारा विटामिन ए की जितनी भी डिसीजेस थी वो हमने बताई हैं, ठीक है? तो अब हमारा 15 क्वेश्चन क्या आता है विटामिन ए शरीर में किस तरह से कार्य करता है? तो जो हमारा विटामिन ए वो हमारे शरीर में हार्मोन की तरह से कार्य करता है, ठीक है? किसकी तरह से कार्य करता है? हार्मोन की तरह से। तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा हार्मोन की तरह से हमारा विटामिन ए कार्य करता है, ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विटामिन ए का रासायनिक नाम हमने बताया था अभी रासायनिक नाम होता है हमारा रेटिनॉल, ठीक है? और हमारा फिर 17 क्वेश्चन क्या है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से भारत किस आयु समूह में अधिक पाई जाती है? विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी होती है वो हमारी किस में पाई जाती है? 1 से 5 साल के बच्चे में हमारी विटामिन ए की डेफिशिएंसी ज़्यादातर हमें देखने के लिए मिलती है। और 18 जो क्वेश्चन है वो है हमारा विटामिन ए का सबसे अच्छा डाइटरी सोर्स क्या है? तो जितने भी ये कॉड लिवर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल ये सारे ही हमारे विटामिन ए के सोर्स होते हैं, ठीक है? 19 क्या है विटामिन ए डेफिशिएंसी की रोकथाम के लिए भारत सरकार कौन सा कार्यक्रम चलाती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हमारी भारत सरकार कौन सा कार्यक्रम चला रही है? तो विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम ये हमारी भारत सरकार चलाती है।
तो विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम जो था, जो हमारा स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था हमारा 1970 में ही हमारा स्टार्ट हुआ था। और जब स्टार्ट हुआ था तो ये हमारा इसमें 2 से 6 साल तक के बच्चों को हर 6 महीने में विटामिन ए की खुराक दी जाती थी। लेकिन अब क्या है, इसमें 1 से यानी कि 9 मंथ से लेकर के 5 ईयर तक के बच्चों का ये लक्षित समूह है, ठीक है? और इसमें हमारा बच्चों की क्या उद्देश्य होते हैं, इसमें विटामिन ए की कमी के कारण जो हमारा रतौंधी होता है ना, उसको रोकना, बीटॉट स्पॉट जैसे रात के अंधेपन को रोकना, जो हमारी आंखों में स्पॉट्स आ रहे हैं बच्चों की में, उसको रोकने के लिए ये हमारा प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम हमारा चलाया गया था, ठीक है? तो अब ये जो कार्यक्रम था ना, ये इसका संचालन किसके तहत चलता है? तो यह कार्यक्रम जो हमारा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलता है। किसके तहत चलता है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, तो ये इसके कारण इसमें चलता है। अब इसके लिए महत्व क्या था ये, क्योंकि था ये विटामिन ए दृष्टि के लिए आवश्यक है, इसीलिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इसकी शुरुआत हमारी 1970 में हुई थी। और जो लक्षित समूह होता है वो 9 मंथ टू 5 ईयर तक का है अब जो है। और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्य करता है, ठीक है? ठीक है, तो ये राष्ट्रीय हेल्थ स्वास्थ्य मिशन जो है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है? अब हमारा इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन क्या आता है हमारा, विटामिन ए डेफिशिएंसी की रोकथाम के लिए बच्चों को आईयू विटामिन ए की खुराक दी जाती है, मतलब कितनी दी जाती है इसमें ये पूछ रहा है। तो आईयू से हमारा मतलब क्या होता है? विटामिन ए आयु से जो हमारा मीन्स होता है, निकल के आता है, ये हमारा होता है इंटरनेशनल यूनिट। इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है? अब ये इंटरनेशनल हमारा जो खुराक विटामिन ए और एक विटामिन डी, इनकी जो डोज दी जाती है खुराक से, हमारा डोज से है मतलब जो है, तो जो डोज दी जाती है ना, उसकी जो मेजरमेंट होता है वो इंटरनेशनल यूनिट में किया जाता है, ठीक है? तो जो हमारा विटामिन ए का जो लक्षित समूह मैंने बताया था, तो वो था हमारा 9 मंथ टू 5 ईयर। अब जो 9 मंथ से 5 ईयर तक का बच्चा है, तो जो हमारा 9 मंथ वाला है, अब इसमें कोई ये नहीं पूछा कि कितने साल के बच्चे के लिए इसमें डोज पूछी हो, तो इसमें एक मिनिमम पूछी है। तो हमारा जो आंसर होगा, जो मिनिमम क्वांटिटी इसमें डोज की पूछी है, वो हमारा 2 लाख होगा, यानी 2 लाख नहीं, सॉरी 20 लाख आईयू इंटरनेशनल यूनिट हमारा इसका आंसर होगा। लेकिन जो हमारा, अगर हम एज के अकॉर्डिंग जाते हैं, अगर हमें इसमें एज के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाता है, तो हमारा जो 9 मंथ का बच्चा होता है ना, 9 मंथ के बच्चे को डोज में जो दी जाती है वो 10 लाख दी जाती है। कितनी? 10 लाख, 10 लाख दी जाती है, ठीक है? क्वांटिटी के हिसाब में देखें तो ये होता है हमारा 1 ml, जो 10 लाख होता है, ठीक है? और इंटरनेशनल यूनिट। और इसमें इसके बाद जो होता है हमारा 5 ईयर का होता है। कितने का होता है? 5 ईयर। 5 ईयर में कितना है, हमने बताया, हमने 20 लाख, ठीक है? ये हो गया हमारा 20 लाख इंटरनेशनल यूनिट। अब जब 10 लाख हमने देखा था, ये हमारा 1 ml के बराबर है, तो 20 लाख कितना हो गया हमारा? 2 ml का बराबर, ठीक है? तो ये डोजेज हमारा दी जाती है, कितना? 20 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है? तो अब ये जो हमारे क्वेश्चन हुए, ये हुए हमारे विटामिन ए से रिलेटेड, जो हमारे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो आ सकते हैं और आने की आगे संभावनाएं भी बनेंगी। अब हम नेक्स्ट जो है, इसके बाद विटामिन डी के क्वेश्चन इसी में हम कराते हैं आगे, ठीक है? आई होप आपको पसंद आए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विटामिन डी के क्वेश्चन। ये भी हमारे 20 क्वेश्चन ही है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही रहने वाला है ये भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा इसमें, विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? तो हम विटामिन डी का हमने एक दूसरा नाम बताया था, हमने सनशाइन विटामिन। ये जो मैंने विटामिन डी है, ये मैंने पूरा अपनी क्लास में करा चुकी हूँ पहले। तो ये मेरे फ़ोल्डर में, यानी कि न्यूट्रिशन साइंस में डला हुआ है। आप पढ़िए, देखिए, और उसके बाद अगर आप इन क्वेश्चनों को करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है? तो इसमें सनशाइन विटामिन हम विटामिन डी को कहते हैं। और विटामिन डी की खोज किसने की थी? तो विटामिन डी की खोज किसने की थी? मैकॉलम ने की थी, ठीक है? और जो एक्सपेरिमेंट अगर पूछ लिया जाए किस पे हुआ था, तो चूहों पर हुआ था, ठीक है? किस पर हुआ था? चूहों पर देखा था। फिर
विटामिन ए का जो एक्टिव फॉर्म है, अब इसमें विटामिन ए की पूछ रहे हैं, ए की एक्टिव फॉर्म पूछी जा रही है। तो जो एक्टिव फॉर्म होती है हमारी 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी को कैल्सीफेरॉल। ठीक है, 1,2,5। अब ये वाली जो होती है 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी को कैल्सीफेरॉल, ये किसका सक्रिय रूप होती है, यानी कि एक्टिव फॉर्म पूछ रहे हैं, तो ये किसका नाम था, ये हमारा D3 का नाम था। ठीक है, और जो D3 होता है वो हमारा किस में पाया जाता है, एनिमल सोर्सेज में। किस में, हमारा एनिमल सोर्सेज में हमारा ये पाया जाता है। कौन, विटामिन D3। एक्टिव फॉर्म क्या है हमारी, कैल्सीटिरॉल, यानी कि 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी को कैल्सीफेरॉल, ये हमारी विटामिन D3। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, विटामिन D3 के नाम से जानते हैं। ठीक है, D2 और D3 हमारे 2 टाइप के हमने विटामिन डी पढ़े थे, जिसमें से जो D3 होता है ये हमारा एक्टिव फॉर्म होती है। अब इसके बाद जो हमारा चौथा क्वेश्चन आता है वो है हमारा, विटामिन डी का प्रमुख प्राकृतिक सोर्स जो है क्या है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां, सूर्य की रोशनी, दाल या खट्टे फल। तो जो प्राइमरी सोर्स अगर पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले हमारे मन में जो बात आएगी वो आएगी सूर्य की रोशनी। ठीक है, बाकी के जो सोर्स होंगे वो अदर होते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है, बच्चों में पूछ रहे हैं, पैलेग्रा, बेरी रिकेट्स या स्कर्वी। बाकी कोई भी इसमें जो है विटामिन डी से रिलेटेड कोई भी डिजीज नहीं है। तो जो हमारा रिकेट्स है वो हमारी विटामिन डी यानी कि बच्चों में होती है कमी से। ठीक है, पैलेग्रा अभी हमने पढ़ा था B2, ठीक है, राइबोफ्लेविन। और हमारा B1 बेरी थाइमिन। ठीक है, और स्कर्वी विटामिन C। ये होगी हमारी डिसीज। अब इसके बाद आता है विटामिन डी का जो रासायनिक रूप है, यानी कि हमारा इसमें केमिकल नेम पूछ रहे हैं, तो इसका नेम हमारा केमिकल होगा को कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और जो हमारा ये था, हमारा ये विटामिन ई का हमारा केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का है, और जो थाइमिन है वो विटामिन B1 का। ठीक है, तो अब हम इसमें चलते हैं 7th क्वेश्चन पे, विटामिन डी को क्या कहा जाता है। विटामिन डी, अब हमने बताया था विटामिन डी के 2 टाइप बताए थे, एक तो हमने बताया था D2 और एक हमने बताया था D3। और जो D2 जिसको हम क्या कहा जाता है ये पूछ रहा है, D3 को अभी हमने आपको बताया था कि इसको कहा जाता है 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी को कैल्सीफेरॉल, इसे कहा जाता है D3 को। और जो D2 है इसको कहा जाता है अर्गो कैल्सीफेरॉल। क्या कहा जाता है, अर्गो कैल्सीफेरॉल, इसको हमें विटामिन D2 को कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो इसमें नंबर 8 पे आता है हमारा, विटामिन डी किसके अवशोषण में मदद करता है। तो हमने अपनी क्लास में बात की थी कि विटामिन डी के साथ हमारा हमेशा कैल्शियम और फॉस्फोरस को हम देखेंगे। हमारा कैल्शियम और फॉस्फोरस के साथ मिलकर विटामिन डी जो होता है वो काम करता है। ठीक है, अब नंबर 9 क्वेश्चन, वयस्कों में विटामिन डी की कमी से क्या होता है। वयस्क पूछ रहे हैं, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स या स्कर्वी। अब ये हमारा वयस्कों में पूछ रहे हैं, वृद्धों में पूछते तो हमारा होता है ऑस्टियोपोरोसिस, बच्चों में पूछते तो रिकेट्स होता, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता। अब ऑस्टियोमलेशिया जो है वो हमारा वयस्कों में होता है। ठीक है, और ज़्यादातर जो ऑस्टियोमलेशिया होता है ना, ये प्रेग्नेंट वुमेन या फिर लैक्टेशन में ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारी उसमें प्रेगनेंसी के दौरान हमें ज़्यादा विटामिन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा हमें एनर्जी, विटामिन डी और कैल्शियम, फॉस्फोरस, इन सब की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे आते हैं, विटामिन डी का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। किडनी, लिवर, स्किन, पैनक्रियास। तो जो विटामिन डी था, जो हमारी सूरज की जो रोशनी पड़ती है ना, प्राइमरी सोर्स है सूरज की रोशनी, हमारी स्किन पे पड़ती है। किस पे पड़ती है, हमारी स्किन पे। और जो स्किन है स्किन वो एब्जॉर्ब करती है हमारी विटामिन डी से, विटामिन डी को। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा स्किन हो जाएगा। अब नंबर 11, विटामिन डी का सबसे अधिक भंडारण कहाँ होता है। अब विटामिन डी इसमें पूछ रहे हैं कि ये स्टोर्ड कहाँ होता है। तो हमारा जो विटामिन ए था वो भी हमारा लिवर में स्टोर्ड हो रहा था, और विटामिन डी जो है ये भी हमारा लिवर में स्टोर होता है। ठीक है, अब ये जो विटामिन ए और जो डी थे वो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन थे। ठीक है, तो और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं ना वो स्टोर नहीं होते हैं, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारे स्टोर होते हैं। ये हमारा एक कॉमन पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। विटामिन D3 का दूसरा नाम पूछ रहे हैं। अब अभी हमने एक नाम पढ़ा था, इससे पहले के क्वेश्चन में हमने विटामिन D3 का ये वाला नाम पढ़ा था, यानी कि एक्टिव फॉर्म पढ़ी थी। तो ये इसमें क्या था, 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल। अब इस क्वेश्चन में हमारा देखिए क्या पूछ रहा है,
इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है D3 का एक और नाम कौन सा है, तो D3 का एक और नाम जो है वो है हमारा कोकैल्सिफेरॉल। तो ऐसे भी पूछ सकता है, आपको कोई से भी नाम वो दे देगा जो आपको उसके मन में होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया कोकैल्सिफेरॉल। अब 13 क्वेश्चन पे आते हैं, विटामिन डी का मुख्य कारण क्या है, विटामिन डी क्यों जरूरी है। तो जो कैल्शियम का बैलेंस होता है ना, उसको बैलेंस करता है हमारे शरीर में, कौन करता है, विटामिन डी। किसके साथ मिलकर करता है ये अगर पूछ लिया जाए तो कैल्शियम और फास्फोरस के साथ मिलकर हमारा विटामिन डी काम करता है, ठीक है। अब आता है नंबर 14 क्वेश्चन, विटामिन डी किस प्रकार का विटामिन है, ये तो हमें पता ही है, फैट सोल्यूबल विटामिन है विटामिन डी। अब है हमारा 15, विटामिन डी की कमी से बुजुर्गों में जो पाया जाता है, अभी मैंने बताया बुजुर्गों में क्या पाया जा रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो हमारे बुजुर्गों में पाया जाता है। और जो गोइटर होता है ये हमारा आयोडीन की कमी से हो रहा है, पैलेग्रा हमारा B2 की कमी से होता है, ठीक है। और हमारा एनीमिया जो होता है वो हमारा आयरन की कमी से, B9 की कमी से, या फिर हमारा B12 की कमी से भी हम पर्नीशियस एनीमिया जो होता है वो हमारा B12 की कमी से होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा पूछा है नंबर 16 पे, विटामिन डी शरीर के किस हार्मोन की तरह काम करता है, तो इंसुलिन, स्टेरॉयड हार्मोन, थायरोक्सिन या फिर एड्रेनलिन। तो जो विटामिन डी है ना वो हमारे में स्टेरॉयड हार्मोन की तरह काम करता है, ठीक है। नंबर 17 क्वेश्चन, विटामिन डी का अवशोषण शरीर में कहाँ होता है, अवशोषण यानी कि ये पूछ रहा है विटामिन डी का जो एक्सक्रीशन मतलब कि उत्सर्जन वो कहाँ होता है, उत्सर्जन, तो वो जो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू होता है, ठीक है। अब इसके बाद पूछ रहा है विटामिन डी की कमी को पूरा करने का सबसे आसान तरीका क्या है, ठंडा पानी यानी कोल्ड वाटर, सनलाइट एक्सपोजर, स्लीप या एक्सरसाइज। अब जाहिर सी बात है विटामिन डी का जो प्राइमरी सोर्स था वो सनलाइट था, तो इसका आंसर भी हमारा सनलाइट एक्सपोजर, सनलाइट में जाना, ठीक है। अब आता है 19 क्वेश्चन, विटामिन डी डेफिशिएंसी टेस्ट में कौन सा पैरामीटर देखा जाता है, कौन सा पैरामीटर देखा जाता है, तो ये देखा जाता है सीरम 2,5 हाइड्रोक्सी विटामिन डी लेवल। अब हमने विटामिन D3 का जो नाम पढ़ा था ये वही है, तो इसीलिए ये हमारा विटामिन डी का टेस्ट होता है, सीरम 25 यानी कि 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी लेवल को पैरामीटर में देखा जाता है, ठीक है। नंबर 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, विटामिन डी शरीर में सबसे पहले किस अंग में हाइड्रोक्सिलेशन होता है विटामिन डी का शरीर के, तो सबसे पहले किस में होता है, हमारा लिवर में, ठीक है। अब ये हमारे 20 क्वेश्चन हमने विटामिन ए के किए और 20 क्वेश्चन हमने विटामिन डी के किए। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आगे की वीडियो आपको इसी तरह से मिलती जाएंगी और